The topic is demultiplexer. In the last video we have studied the multiplexer and we have seen the working of multiplexer. Okay, what is the working of multiplexer? In the multiplexer there are many inputs, only one output, and the output is selected with the help of select line. Okay, now what is demultiplexer? Demultiplexer क्या होता है? It performs the reverse operation of a multiplexer. जैसे मक्स वर्क करेगा, मल्टीप्लेक्सर जैसे वर्क करेगा, उसका रिवर्स ऑपरेशन डीमक्स वर्क करेगा, दैट इज डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, वहां पे क्या होता था? मेनी टू वन, देयर विल बी मेनी इनपुट्स, ओनली वन आउटपुट एंड द आउटपुट इज सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइन. अभी यहाँ क्या होगा? वन टू मेनी, ओनली वन इनपुट इज कमिंग टू द इनपुट एंड देयर आर सेवरल आउटपुट्स and the output will be selected based on the select line. It accepts a single input. इसमें क्या input? एक ही input रहेगा and distribute it over several output and वो उसको distribute करेगा many outputs में. The select input code determines to which output the data input will be transmitted. अभी कौन से आउटपुट पे डेटा को ट्रांसमिट करना है ये कौन डिसाइड करेगा? सेलेक्ट इनपुट. Okay, this is the select input. And data input, select input, and these are the outputs. Okay, we have seen the relation between input and output in the multiplexer. Now we will see the relations in the input and output in demultiplexer. क्या relation होता है? 2 raised to m is equals to n. This is the relation. 2 raised to m is equals to n. जबकि m क्या है? m is the number of select lines. Number of select inputs या number of select lines बोलेंगे इसको. What is n? n is the number of outputs. ठीक है, आउटपुट में और सेलेक्ट लाइन में ये रिलेशन रहेगा, जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर में भी देखा था. लेकिन वहां पे ये जो n था वो इनपुट था, यहाँ पे n क्या है? आउटपुट है, नंबर ऑफ आउटपुट्स है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, जैसे अगर m का वैल्यू, सपोज n का वैल्यू अगर ठीक है, m का वैल्यू देखते हैं. सेलेक्ट लाइन, अगर सेलेक्ट लाइन 2 है तो m कितना, n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 2 raised to 2 दैट इज 4. ठीक है, अगर m का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 raised to 3 8. ठीक है, मीन्स अगर 8 आउटपुट्स रहेंगे तो 3 सेलेक्ट लाइन्स रहेंगे, अगर 4 आउटपुट्स रहेंगे तो 2 सेलेक्ट लाइन्स रहेंगे. अगर m 4 हो जाता है तो हमको पता है 2 raised to 4 इज 16, तो n कितना रहेगा? 16. अगर 16 आउटपुट्स रहेंगे तो सेलेक्ट लाइन कितने रहेंगे? 4 रहेंगे. Is it okay? Is it clear? What is the relation between inputs and outputs of the multiplexers? ठीक है, multiplexer it comes into the MSI IC. It is an MSI IC. MSI IC means what? Medium scale integration integrated circuit. ठीक है, ये MSI के अंडर में आती है ये IC. Okay, that is medium scale integration integrated circuits. ठीक है, then we will see in the market there are various demultiplexers available, that is 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 and so on. ठीक है, these are the demultiplexers available in the market. ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज किसी एक को हम देखते हैं कि उसका वर्किंग कैसे होगा. हम देखते हैं कि 1:4. ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखो, वहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर को कैसे इंडिकेट करते थे? 2:1, 2:4, सॉरी 4:1. मीन्स ये 1 कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें एक ही आउटपुट होता है. यहाँ पे इनपुट एक ही होता है, इसके लिए 1:2, 1:4, 1:8 लाइक दिस. ठीक है, अभी हम ड्रॉ करते हैं 1:4 और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सबसे पहले इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको देख लेंगे. ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है? डेटा इनपुट एक ही आएगा, मेनी आउटपुट्स रहेंगे एंड आउटपुट सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइन. ठीक है, अभी डिसाइड करते हैं कि हाउ टू डिजाइन
1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर कैसे रहेगा? 1 इनपुट रहेगा, 4 आउटपुट्स रहेंगे एंड 2:2 इज इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए सेलेक्ट लाइन्स कितने रहेंगे? 2 सेलेक्ट लाइन्स रहेंगे। सेलेक्ट लाइन को बोलते हैं सेलेक्ट लाइन 0, सेलेक्ट लाइन 1। इसको LSB टू MSB ऐसे जाएंगे, ठीक है। दिस इज D0, D1, D2 एंड D3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डेटा इनपुट, ऐसा रहेगा 1:4 डीमक्स, ठीक है। अभी ये वर्क कैसे करेगा? बेस्ड ऑन द सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे कि जो डेटा इनपुट आ रहा है वो कौन से आउटपुट में हमको देना है, ठीक है। तो कितने सेलेक्ट लाइन है? 2 सेलेक्ट लाइन्स। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2:2 मीन्स 0 0 रहेंगे या 0 1 रहेगा या 1 0 रहेगा या 1 1। 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। जब S1 S0 0 0 है तो D1 जो डेटा इनपुट आ रहा है DI वो कनेक्ट हो जाएगा इंटरनली D0 को, ठीक है। इंटरनली इनके सारे कनेक्शंस होते ही है, ठीक है। मीन्स D0 जो डेटा इनपुट है ये D0 D1 D2 D3 के साथ में वायर्ड से कनेक्शन ऑलरेडी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आउटपुट किसको देना है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? सेलेक्ट लाइन। मीन्स जब सेलेक्ट लाइन 0 0 होगा तो D0 आउटपुट में जाएगा, ठीक है। जब सेलेक्ट लाइन 0 1 होगा, इसको 0 करेंगे, S1 इज 0, S0 इज 1, तो क्या होगा? ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये डेटा इनपुट फिर D1 में जाएगा, ठीक है। मीन्स 0 1 के लिए D1 में जाएगा। देन फॉर 1 0 इट विल बी कनेक्टेड टू D2, ओके, इट विल बी कनेक्टेड टू D2 फॉर 1 0। और जब लास्ट में सेलेक्ट लाइन 1 1 रहेगा तो ये कनेक्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा और इट विल बी कनेक्टेड टू D3, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि डीमल्टीप्लेक्सर का वर्किंग कैसे रहता है? डीमल्टीप्लेक्सर का वर्किंग कंप्लीटली मल्टीप्लेक्सर के वर्किंग के अपोजिट होता है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? मेनी टू 1 होता है और डीमल्टीप्लेक्सर में 1 to मेनी होगा, ठीक है। और दोनों केसेस में इनपुट सेलेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे कि कौन से इनपुट को आउटपुट में सेंड करना है। एक और डीमल्टीप्लेक्सर देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ ए मल्टीप्लेक्सर एंड हाउ इट वर्क्स, द ऑपरेशन विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। हम डिज़ाइन करते हैं 1:4 1:8 डीमक्स। कैसे रहेगा 1:8? 1 इनपुट रहेगा जिसको बोलेंगे डेटा इनपुट, 8 आउटपुट्स रहेंगे जो कि D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7 0 to 7 रहेंगे एंड 1:8 डीमक्स। How many select lines? 2:3 is equals to 8. Select lines are 3, that is S0, S1 and S2. अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2:3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। जैसे S0, S1, S2 का वैल्यू 0 रहेगा तो डेटा इनपुट D0 को कनेक्ट होगा, 1 होगा तो D1 को कनेक्ट होगा, 2 होगा तो D2 को कनेक्ट होगा। लाइकवाइज 1:2 डीमक्स वर्क्स। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। थैंक यू।